आप लोगों को क्लास 3 का एसएसटी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर है 14। चैप्टर 14 में आपका है मास ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार के साधन। यहाँ मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख दी हूँ और आप लोगों को पढ़ के बतला दे रही हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ है गस्टर्स, मतलब हो गया इशारों, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, कन्वे संप्रेषित, इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी, इफेक्टिव प्रभावी, मैसेंजर्स मतलब संवाद वाहक, इमीडिएटली तुरंत, प्रोग्राम्स मतलब कार्यक्रम। अब मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब मैंने पहले बतला दिया है संचार के साधन। अब इसमें है आप लोगों को दो टॉपिक दिया हुआ है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। योर टीचर इज टीचिंग, यू वांट टू आस्क हर ए क्वेश्चन। जब आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आप लोग क्या करते हो, उनसे क्वेश्चंस पूछते हो, सवाल पूछते हो। व्हाट विल यू डू, तो आप कैसे करके उनसे सवाल पूछते हैं। विल यू शाउट और जस्ट राइज योर हैंड, आप लोग चिल्ला के पूछते हैं और क्या करते हैं, नहीं तो अपना हाथ ऊपर कर देते हैं उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए। हैव यू सीन ए बस कंडक्टर ब्लोइंग ए व्हिसिल, क्या कभी आप लोगों ने देखा है बस कंडक्टर को व्हिसिल बजाते हुए। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, वह क्या कहना चाहता है। व्हाट डज द गार्ड इन ए ट्रेन शो ए ग्रीन फ्लैग, गार्ड जो होता है रेलगाड़ी का, वह हरी झंडा क्यों दिखलाता है। तो ये सब जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मतलब कोई भी व्यक्ति क्या करके अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, इसी को मास ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें पहला टॉपिक आपका है पर्सनल कम्युनिकेशन। वी इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन वेरियस वे, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत सारे मिलने की जगह होती है। वी टॉक, राइट और मेक गस्टर्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स, हम लोग बातचीत करके, लिख के और इशारों से दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, संप्रेषित करते हैं। These methods are the means of communication, यही तरीका जो है संचार का साधन कहलाता है। टॉकिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, मतलब संप्रेषित करने का, अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बातचीत करना। प्लेस वेयर टॉकिंग इज नॉट पॉसिबल, लेकिन वैसी जगह जहाँ की हम बात नहीं कर सकते हैं, वी यूज साइंस लेटर्स, वी यूज साइंस एंड सिग्नल्स, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं और मुहर का प्रयोग करते हैं। इफ वी हैव टू कम्युनिकेट द पीपुल हु आर फार अवे, अगर जो आदमी, जो व्यक्ति हमसे दूर रहते हैं, उनसे अगर हमको बात करना होता है, वी यूजली राइट लेटर्स टू देम और स्पीक टू देम ओवर द टेलीफोन, उसको हम लोग क्या कहते हैं। इफ वी हैव टू कम्युनिकेट द पीपुल हु आर फार अवे, अगर जो व्यक्ति हमसे बहुत दूर है, उनसे अगर हमको बातचीत करना है तो हम लोग खास तौर से क्या करते हैं, चिट्ठी लिख करके बात करते हैं और नहीं तो टेलीफोन से उनसे बात करते हैं। अब है लेटर्स एंड टेलीग्राम्स, चिट्ठी और टेलीग्राम हम लोग क्यों भेजते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। लेटर राइटिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम बाय पीपुल, लेटर राइटिंग जो है, चिट्ठी लिखने का जो तरीका है, यह बहुत ही पुराना तरीका है। इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, लेटर्स वेयर सेंट थ्रू मैसेंजर्स, संवाद जो था, चिट्ठी जो था, सो संवाद वाहक के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। द मैसेंजर्स यूज्ड टू ट्रेवल ऑन फुट और हॉर्सेस टू डिलीवर द लेटर्स,
और संवाद वाहक जो पुराने समय में थे वो क्या करते थे, पैदल जाते थे, नहीं तो घोड़ा पर चढ़ करके अपनी चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जाते थे। कुरियर पिजन वेयर ट्रेन्ड टू कैरी मैसेज। और कबूतर जो था, कुरियर जैसे अभी कुरियर क्विक में आता है, उसी तरह उस समय एंशिएंट टाइम में क्या था, जो कबूतर के द्वारा संवाद भेजा जाता था। अब आगे है आपको, दीज डेज मैसेज आर सेंट थ्रू लेटर्स, टेलीग्राम्स, ईमेल्स एंड थ्रू मोबाइल फोन्स। आजकल के दिनों में क्या होता है, संवाद लेटर के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, ईमेल के द्वारा या मोबाइल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। सेंडिंग लेटर्स थ्रू ए पोस्ट ऑफिस इज पॉपुलर एंड एन एज ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। और पहले क्या था, जो चिट्ठी जो भेजा जाता था पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। ए पोस्ट ऑफिस सेल्स पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, इनवेलप एंड स्टैम्प्स। और पोस्ट ऑफिस से लोग क्या करते थे, अंतर्देशी लिफाफ खरीदा करते थे। वी पोस्ट आवर लेटर्स इन ए पोस्ट बॉक्स इन आवर नेबरहुड। और क्या होता था, पोस्ट ऑफिस के बाहर एक डाकघर बना हुआ होता था, डाक बॉक्स बना हुआ होता था, जिसमें कि हम लोग अपनी चिट्ठी को डालते थे। द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स। और डाकिया क्या करता था, उस बॉक्स में से चिट्ठी निकाल करके जमा करता था और जगह जगह जाके चिट्ठी को डिलीवर्स करता था, पहुंचाता था। अब आगे है आप लोगों को टेलीफोन। दिस इज द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन जो है सबसे तेज तरीका है, सबसे फास्ट तरीका है संवाद का। ईच टेलीफोन कनेक्शन इज गिवन ए नंबर। प्रत्येक टेलीफोन में एक नंबर दिया हुआ रहता है। वी डायल द नंबर एंड स्पीक टू द पर्सन वी वांट टू टॉक टू। हम लोग डायल नंबर कर लेते हैं और जिस व्यक्ति से भी बात करना होता है हम लोग टेलीफोन के द्वारा बात कर लेते हैं। There are two types of telephone facilities. दो तरह के टेलीफोन की सुविधा होती है। पहला है STD सब्सक्राइबर ट्रंक डेलिंग और दूसरा है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डेलिंग ISD। ये जो है दो तरीका है टेलीफोन से बात करने का। We can send written message through telephone connection using fax machine। अगर टेलीफोन से लिखित संवाद अगर हमको भेजना होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फैक्स मशीन का यूज करते हैं। सेलुलर फोन्स और मोबाइल फोन्स आर मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का सबसे लोकप्रिय तरीका जो है वह क्या है, सेलुलर फोन है और मोबाइल फोन है। We can use them from anywhere and also send message through them। हम लोग इस फोन के द्वारा क्या करते हैं, कहीं भी रहते हैं इस फोन के द्वारा अपने संवाद को एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अब है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब होता है जनसंचार। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल रीड न्यूज इन द न्यूज़पेपर। बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, अखबार में ही न्यूज पढ़ लेते हैं। मेनी वॉच न्यूज ऑन टेलीविजन। बहुत लोग क्या करते हैं, टेलीविजन पर भी न्यूज देखते हैं। सम लिसन टू न्यूज ऑन द रेडियो। कुछ रेडियो पर न्यूज सुनते हैं। मैसेज आर पास्ड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एट ए टाइम। रेडियो और टेलीविजन के द्वारा क्या होता है, एक ही समय में बहुत सारे संवाद बहुत सारे व्यक्तियों के पास पहुंच जाता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। इसी प्रकार का जो संवाद होता है इसी को क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। न्यूज़पेपर्स कैरी रिटेन मैसेज। न्यूज़पेपर में हम लोग क्या करते हैं, लिखित संवाद को, लिखित न्यूज को पढ़ते हैं। इट इज प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज। और न्यूज़पेपर में क्या होता है, भिन्न भिन्न भाषाओं में न्यूज लिखा हुआ रहता है। दिस इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन।
यह बहुत पुराना तरीका है जनसंचार का। एवरीबॉडी एंजॉय वाचिंग टेलीविजन। बहुत सारे लोग जो हैं टेलीविजन देखने में आनंद महसूस करते हैं। वी कैन सी एंड हेयर द प्रोग्राम्स इन इट। हम लोग टेलीविजन में बहुत सारे प्रोग्राम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। वी लिसन टू न्यूज, सॉन्ग्स, वेदर रिपोर्ट, क्रिकेट कमेंट्री थ्रू द रेडियो। और रेडियो के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, न्यूज सुनते हैं, गाना सुनते हैं, मौसम की जानकारी सुनते हैं, क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं। ये सब क्या है, मास कम्युनिकेशन है। द लास्टेस्ट मेथड टू गेट इंफॉर्मेशन इज थ्रू द इंटरनेट। और सबसे जो लास्ट तरीका है वह संवाद का, वह क्या है, इंटरनेट। फॉर दिस वी नीड ए कंप्यूटर विथ एन इंटरनेट कनेक्शन। इसके लिए हम लोग को क्या का जरूरी पड़ता है, कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। एन इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज सेंट थ्रू द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल को इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है। दिस मेल रीचेस द पर्सन इमीडिएटली विद इन सेकेंड। और इंटरनेट के द्वारा क्या होता है, बहुत ही कम सेकंड में कोई भी संवाद तुरंत पहुंच जाता है, एक आदमी से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। आप लोगों का अब ये मास ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर खत्म हो गया और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छी से पढ़ के समझिएगा। थैंक यू।